हेलो गाइस। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक नई स्टोरी। और इस स्टोरी को भी हम रोज़ की तरह ही इसके एक एक शब्द को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे और इस तरह से हम इंग्लिश को सीखेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले सेशन को देखिए, समझिए, फिर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए। तो आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है अकबर्स ड्रीम। तो यहाँ पे जैसे जानते हैं कि अकबर मतलब होता है अकबर, जो कि एक नाम है, ठीक है जी। और यहाँ पे अकबर के साथ में लगा हुआ है एपेस्ट्रोफी एस। तो मैंने आपको आगे भी बताया है कि एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है कि ये पजेसिव केस ऑफ नाउन है। और ये जो होता है इसका मतलब हिंदी में होता है का, की, के, यानी कि ये अपने बाद आने वाले नाउन के साथ में पहले नाउन के संबंध को दर्शाता है। तो चूंकि अगला नाउन लिखा हुआ है ड्रीम, जो कि एक नाउन है, संज्ञा है, यानी कि स्वप्न या तो सपना जिसे बोलते हो आप लोग, ठीक है जी। तो ये जो एपेस्ट्रोफी क्या कर रहा है, अकबर का स्वप्न के साथ संबंध दर्शाता है, यानी कि जो सपना है वो अकबर का है। तो इसलिए अकबर का सपना, अकबर का सपना या अकबर का स्वप्न, यानी कि अकबर्स ड्रीम, ठीक है जी। तो यहाँ पे अकबर भी आपका नाउन है, जो कि एक प्रॉपर नाउन है, और ड्रीम भी आपका नाउन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, वन नाइट यानी कि एक, नाइट मीन्स रात, एक रात। एम्पायर अकबर ड्रीम्ड दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ। एम्पायर मीन्स होता है सम्राट, राजा जिसे आप लोग कहते हैं। तो सम्राट अकबर यानी कि अकबर ड्रीम्ड, ड्रीम्ड क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो ड्रीम्ड एक क्रिया है जिसका फर्स्ट फॉर्म होता है ड्रीम। क्या होता है, ड्रीम। तो ड्रीम का ही वी टू है। तो ड्रीम मीन्स होता है सपना देखना। तो हम चूँकि ये ड्रीम्ड है, पास्ट फॉर्म में है, तो सपना देखा, किसने देखा, सम्राट अकबर ने सपना, सपना देखा। अच्छा, सपना क्या देखा, दैट लगा के बताया गया कि ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ। यहाँ पे हैड प्लस वी थ्री दिया हुआ है। क्या दिया है, हैड प्लस वी थ्री दिया है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अगर हैड प्लस वी थ्री है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी कि कोई क्रिया हो चुकी है, पास्ट में हो चुकी है। तो उसने क्या देखा कि ही यानी कि वह, या उसने हैड लॉस्ट, लॉस्ट नहीं होता खोना, खो देना, लॉस का पास्ट हो गया तो खो दिया। क्या खो दिया, तो उसने खो दिया, क्या खो दिया, ऑल हिज टीथ। ऑल यानी कि सब या सारे, हीज यानी कि अपने या उसके कह सकते हो आप। तीथ, तीथ क्या होता है, तीथ दोस्तों बहुवचन है, प्लूरल है किसका, टूथ का, यानी कि दांत, ठीक है जी। तो अपने जो दांत हैं वो सब के सब उसने खो दिए हैं, उसने ऐसा सपना देखा था। आइए इसको ब्रेक करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। नाइट रात यानी कि नाउन है। अब ये नाउन के साथ में वन क्या कर रहा है, तो वो किसी स्पेसिफिक रात की बात हो रही है, एक रात की बात हो रही है। तो वन जो है इस नाइट नाउन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए जो नाउन की विशेषता को बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए वन जो है आपका ये एडजेक्टिव हो गया। एम्परर अकबर, एम्परर भी आपकी नाउन संज्ञा होती है, सम्राट, और अकबर भी आपका प्रॉपर नाउन है, तो ये भी नाउन हो गया, ठीक है जी। अब ये नाउन तो है बट ये अकबर काम क्या कर रहा है, तो इस ड्रीम वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है। भाई हु ड्रीम, कौन स्वप्न देखा, हु से वर्ब का रिप्लाई, अकबर ने स्वप्न देखा। तो इसलिए जो ये नाउन तो है बट काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का, ठीक है जी। चलिए, अब क्या हमने देखा, दैट, दैट लग, ड्रीम आपकी वर्ब हो गई, और डैट क्या है, डैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, क्या स्वप्न देखा, तो ये स्वप्न देखा, ही आपका प्रोनाउन है, ठीक है। हैड आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लोस्ट आपकी मेन वर्ब है, ठीक है जी। ओके, ऑल, ऑल क्या है आपका, तो दोस्तों ऑल के पहले हम तीत समझेंगे। तीत क्या है आपका, नाउन है, ठीक है जी। और काम क्या कर रहा है, तो इस लॉस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। भाई क्या उसने लॉस कर दिया, तीत लॉस कर दिए। अब तीत में भी कितने तीत लॉस कर दिए, उसके सारे के सारे तीत लॉस कर दिए। तो ऑल क्या कर रहा है, इस तीत नाउन को के बारे में कुछ बता रहा है, तीत नाउन के नंबर को बता रहा है। जो नाउन के बारे में कुछ भी बताए वो आपका एडजेक्टिव, इसीलिए आपका तीत भी एडजेक्टिव हो गया। हिज क्या है दोस्तों, तो हिज जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज क्या कर रहा है, तीत के साथ में इस नाउन का, सॉरी इस प्रोनाउन का, इस सब्जेक्ट का संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसीलिए हिज को हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पर पी ए,
कि पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है जी। चलिए, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट क्या है आपका, मतलब के सिवा, किसके सिवा, एक दांत के सिवा, उसने सारे दांत खो दिए हैं। तो एक्सेप्ट क्या है आपका, एक्सेप्ट आपका प्रेपोजिशन है। वन क्या है दोस्तों, तो वन आपका यहाँ पे एज ए नाउन काम कर रहा है। देखो वन आपका नाउन की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। इसीलिए हमें रटना नहीं है, समझना है कहाँ क्या कौन रोल प्ले कर रहा है। मैंने क्यों कहा ये नाउन है, क्योंकि एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। तो इसीलिए आपका वन जो है ये नाउन है और काम कर रहा है इस प्रीपोजिशन एक्सेप्ट के ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है जी। चलिए, ही वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, ग्रेटली यानी कि बहुत, डिस्टर्ब यानी होता है कि मतलब चिंता में होना, है ना, या चिंता में होना, या बहुत चिंता में था वो, कह सकते हो आप। ठीक है जी। विद यानी कि से, किससे, स्ट्रेंज ड्रीम, स्ट्रेंज यानी कि होता है कि अनोखे, ड्रीम यानी कि स्वप्न, तो इस अनोखे स्वप्न से वो काफ़ी डिस्टर्ब था। ठीक है जी। आइए इसको ब्रेक करते हैं। ही आपका प्रोनाउन है, ठीक है जी, काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का कैसे मालूम पड़ा, डिस्टर्ब आपकी वर्ब है। ठीक है जी। तो कौन डिस्टर्ब था, ही वॉज डिस्टर्ब, हु डिस्टर्ब, ही डिस्टर्ब, उत्तर आया ही। तो ही प्रोनाउन है बट काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब डिस्टर्ब था भैया, कितना डिस्टर्ब था, बहुत डिस्टर्ब था, ग्रेटली डिस्टर्ब था। तो जो वर्ब के बारे में कुछ बताए वो आपका एडवर्ब, तो ग्रेटली आपका एडवर्ब हो गया। विद प्रेपोजिशन हो गया। ड्रीम आपका नाउन हो गया, और काम क्या कर रहा है, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का। अब स्वप्न था, पर स्वप्न था कैसा, स्ट्रेंज था, तो स्ट्रेंज क्या कर रहा है, इस नाउन स्वप्न के बारे में कुछ बता रहा है, तो स्ट्रेंज आपका एडजेक्टिव हो गया इसके लिए। दी नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह, ही समन्ड ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ हिज किंगडम एंड आस्क देम टू इंटरप्रेट हिज ड्रीम। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली, मॉर्निंग मीन्स सुबह, ही यानी कि वह, सम्मन का मतलब क्या होता है, सम्मन होता है बुलाना किसी को, किसी को बुलाना, जैसे कि कोर्ट सम्मन करती है और राजा सम्मन करता है तो वो सम्मन हो गया। तो वह बुलाया या उसने बुलाया, और यानी कि सब, एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि जो भविष्यवाणी करते हैं ना उनको, करने वाले को, ऑफ के, इसके, हीज उसके, किंगडम यानी कि राज्य, उसके राज्य के सारे ज्योतिषों को बुलाया, एंड यानी कि और, आस्क यानी कि पूछा, देम यानी कि उनको, टू इंटरप्रेट, टू इंटरप्रेट हिज ड्रीम, और उनको क्या बोला, क्या कहा, करने के लिए, क्या करने के लिए, अर्थ बताने के लिए, कि क्या, हीज ड्रीम, उसका सपना, जो उसका स्वप्न आया था उसका अर्थ बताने के लिए बोला। ठीक है जी। आइए इसको हम ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या होता है, नाउन, संज्ञा होती है। अच्छा, मॉर्निंग में कौन सी मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, मॉर्निंग के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव। ही आपका प्रोनाउन है, अगेन काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का, हु संबंध, ही संबंध, संबंध आपकी वर्ब हो गई। एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्यवाणी करते हैं, ज्योतिषी जो कि नाउन हो गया। अच्छा, ऑल क्या कर रहा है, ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, इस एस्ट्रोलॉजर को नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ऑल आपका एडजेक्टिव हो गया। ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, किंगडम आपका नाउन हो गया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, एंड आपका कंजक्शन हो गया। आस्क अगेन वर्ब हो गई। अच्छा, आस्क हुम, किसको, आस्क देम, किसको बोला, उनको बोला। देम क्या है, देम ऐसे क्या कर रहा है, तो देम जो है ना, दे का दे का ऑब्जेक्टिव केस है, और इस काम क्या कर रहा है तो प्रोनाउन देम,
काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है इस आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। देम, आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम देम कर रहा है। ठीक है जी। अब देखिए, अच्छा क्या कहा उनको? आस्क व्हाट, क्या कहा उनको? उनको कहा इंटरप्रेट करने के लिए। 2+B1 इन्फिनिटी हो गया। ठीक है। अच्छा क्या इंटरप्रेट करने के लिए? ड्रीम को इंटरप्रेट करने के लिए। ड्रीम यहाँ पे क्या नाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है? काम कर रहा है इस इंटरप्रीट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। भाई क्या करेंगे? इंटरप्रीट, तो ड्रीम को इंटरप्रीट करेंगे। हीज अगेन क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी। चलिए, ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स हेल्ड अ मीटिंग एंड आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, ऑल यानी कि सब ज्योतिषियों ने क्या किया? जितने भी ज्योतिषी थे उन्होंने क्या किया? एक मीटिंग होल्ड की। हेल्ड क्या है? होल्ड का पास्ट फॉर्म है, मतलब रखना। तो रखी, क्योंकि पास्ट है तो रखी। क्या रखी? ए मीटिंग, एक मीटिंग यानी समझ जाओ बैठक। ठीक है। एंड यानी कि और, आफ्टर यानी कि के बाद, इसके बाद अ लॉन्ग डिस्कशन, ए यानी कि एक, लोग यानी कि लंबे। डिस्कशन का मतलब होता है कि वाद संवाद है ना, चर्चा। लंबी चर्चा के बाद क्या कहा? द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफिसाइज्ड, जो ज्योतिषी हैं उन्होंने क्या किया? भविष्यवाणी की। ज्योतिषियों ने क्या किया? भविष्यवाणी की। प्रोफिसाइड एक वर्ब होती है, प्रोफिसाई, प्रोफिसाई, इसका मतलब है भविष्यवाणी करना। तो उन्होंने क्या की? एक भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? दैट, की, हीज ड्रीम, की हीज यानी कि उसका, ड्रीम यानी कि स्वप्न, हीज यानी कि उसका, और ड्रीम यानी कि स्वप्न। स्वप्न, वॉज यानी कि था, क्या था? एन यानी कि एक, इंडिकेशन यानी कि संकेत, दैट की, ऑल यानी कि सब, हीज यानी कि उसके, रिलेटिव यानी कि रिलेटिव यानी होता है जो उसके साथ रहते हैं, जो उसके संबंधी हैं। वुड यानी कि, वुड क्या है? विल का पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ होगा मतलब जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है। जाएंगे, क्या जाएंगे? डाई यानी कि मर। बिफोर यानी कि के पहले, किसके पहले? हिम यानी कि उसके पहले। ठीक है जी। चलिए देखते हैं। ऑल, आपका मैंने बताया था एस्ट्रोलॉजर को मॉडिफाई करा है, तो ये एस्ट्रोलॉजर नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। हेल्ड, होल्ड का पास्ट फॉर्म है, वर्ब है। ए आर्टिकल है। मीटिंग, मीटिंग क्या करा दोस्तों? मीटिंग यहाँ पे एक नाउन है, क्योंकि क्या उन्होंने होल्ड किया? एक मीटिंग होल्ड की। तो मीटिंग क्या है? एक्चुअली ये जीरंड है, और जीरंड जो होता है वो नाउन की तरह काम करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब नाउन की तरह काम करती है उसको हम जीरंड कहते हैं। तो काम क्या कर रहा है? तो काम कर रहा है इस होल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। होल्ड व्हाट, क्या होल्ड किया? मीटिंग होल्ड की। एंड आपका कंजक्शन है, आफ्टर आपका प्रेपोजिशन है, डिस्कशन आपका नाउन है। लॉन्ग क्या कर रहा है? इस डिस्कशन को मॉडिफाई कर रहा है। लॉन्ग डिस्कशन था, तो ये एडजेक्टिव हो गया डिस्कशन के लिए, और ये आर्टिकल हो गया। एस्ट्रोलॉजर्स अगेन आपका नाउन हो गया, काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का प्रोफि इस वर्ब के लिए। प्रोफिसाई आपका ऑलरेडी वर्ब हो गया। दैट आपका कंजक्शन हो गया। हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ड्रीम आपका नाउन है। ठीक है जी। वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है। एन आर्टिकल है। इंडिकेशन नाउन है आपका। ठीक है जी। दैट अगेन कंजक्शन। ऑल अगेन आपका एडजेक्टिव। रिलेटिव्स अगेन आपका नाउन। ठीक है, इसलिए ऑल एडजेक्टिव हो गया। हीज अगेन आपका पजेसिव एडजेक्टिव। वुड हेल्पिंग वर्ब। डाई मेन वर्ब। बिफोर आपका प्रीपोजिशन, और ये आपका ऐसे है तो प्रोनाउन, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। काम कर रहा है इस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड बाय दिस इंटरप्रिटेशन। अब जो अकबर, वॉज मीन्स था, ग्रेटली मीन्स बहुत, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि चिंतित होना या निराश होना। तो चिंतित था कैसे? बाय, के द्वारा या से ना, ये तो से किससे?
दिस इंटरप्रिटेशन, इस इंटरप्रिटेशन से, इस अर्थ से, एंड और सो यानी कि इसीलिए, या एज ए रिजल्टेंट कह सकते हो। ही यानी कि वो, उसने या वह, सेंट बैक, सेंट बैक क्या दोस्तों, सेंट अवे, सॉरी सेंट अवे एक फ्रेजल वर्ब होती है। जब किसी, जब कोई एक प्रीपोजिशन एक वर्ब मिलके एक सिंगल वर्ड बनता है उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो उसने भेज दिया, वापस भेज दिया, ऑल यानी कि सारे ज्योतिषियों को, है ना, विदाउट यानी कि के बिना, किसके बिना, एनी रिवॉर्ड, एनी यानी कि किसी, रिवॉर्ड मीन्स जो इनाम देना चाहता हो, बिना इनाम के ही सबको उसने वापस भेज दिया। ठीक है जी। चलिए, अकबर आपका ऐसे तो नाउन है, काम कर रहा है क्या भैया, नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है, कैसे मालूम पड़ा, डिस्ट्रेस्ड वर्ब से आप हु का रिप्लाई कीजिए, हु वाज डिस्ट्रेस्ड, अकबर वाज डिस्ट्रेस्ड आंसर आएगा। वर्ब से हु का रिप्लाई, इट इज योर सब्जेक्ट। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई, इज योर ऑब्जेक्ट। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डिस्ट्रेस्ड आपका वर्ब है। अब डिस्ट्रेस था तो कितना डिस्ट्रेस था, बहुत डिस्ट्रेस था, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडवर्ब। बाय प्रीपोजिशंस, इंटरप्रिटेशन नाउन, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, दिस इस इंटरप्रिटेशन को मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, तो एडजेक्टिव हो गया। एंड आपका कंजक्शन हो गया जी। सो आपका रिजल्टेंट होता है, ही प्रोनाउन हो गया, काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का, सेंट अवे फ्रेजल वर्ब, है ना, स्टोजनर नाउन, ऑल एडजेक्टिव, समझ जाना आगे होता है उस हिसाब से। विदाउट प्रपोजिशन, रिवॉर्ड नाउन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, एनी क्या कर रहा है, इस रिवॉर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। एनी आपका एडजेक्टिव कह दो या डिटर्मिनर कर दो, बात एक ही है। ठीक है जी। दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप चैनल को completely वीडियो को देखिए। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, ओके, इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड हिट द बेल आइकन, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो पाए। फॉर टाइम बिंग, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। इफ यू हैव डाउट, डू कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।